डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम जानते हैं कि आज ही हमारा लेक्चर नंबर 3 है अबाउट चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसे 3 तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड स्टेप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर and third is by formula. By factorization means बज़रिया तज्ज़ी, by completing square means बज़रिया तकमील मुरब्बा, by formula जिसे हम 2 दर्जी फार्मूला भी कहते हैं। चलिए उर्दू में से लिख लेते हैं ज़रा एक दफ़ा। by factorization यानी बज़रिया तज्ज़ी, by formula by completing square बज़रिया तकमीले मुरब्बा, एंड थर्ड इज बज़रिया फार्मूला। हम पहला तरीका पढ़ चुके हैं। हमें लास्ट लेक्चर जो है वो बाई फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस किए थे, बज़रिया तज्ज़ी में सॉल्व किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब तकमीले मुरब्बा क्या चीज़ है, हम कैसे करेंगे, आपको 2 फार्मूले थोड़े से रिवाइज करने हैं, जिसकी बेस के ऊपर ये पूरे का पूरा जो पार्ट है ये सॉल्व हो जाएगा। आपने 2 फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। अगर मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनता है तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a और b का होल स्क्वायर। और इसी तरह अगर a स्क्वायर फॉर्मूले का -2ab है प्लस b स्क्वायर, तो इस बार हम a और b को माइनस में होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला यूज़ कैसे होगा, किस तरह से होगा, हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इजी मेथड है और बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बोर्ड का मैक्सिमम टाइम जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही आता है। इस फॉर्मूले के लिए थोड़ी सी रिवीजन किस तरीके से है देखिए ज़रा। अगर मैं कहता हूँ फ़र्ज़ किया मेरे पास 2x का होल स्क्वायर है, मैंने फ़र्ज़ किया है 2x का होल स्क्वायर है। अच्छा, मेरे पास 3y का होल स्क्वायर है, यानी ये a स्क्वायर है फ़र्ज़ करें, और ये है b स्क्वायर। अगर मैं +2 फॉर्मूले का लगाता हूँ और a की जगह लिखता हूँ 2x और b की जगह लिखता हूँ 3y, तो मैं इस लिहाज से कह सकता हूँ 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अगर फ़र्ज़ किया मैं इसी को दोबारा करता हूँ, 2x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, -2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू इज़ 2x, सेकंड वैल्यू इज़ 3y। तो इस बार मैं a और b जो है, यानी ये जो हमारा a है ये b है, क्योंकि -2 फॉर्मूले का है, तो मैं कह दूंगा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है, अगर फार्मूला प्लस में है तो प्लस का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर। अगर ये बात समझ लगती है तो हम इस बात को इस तरीके से भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ मेरे पास है 4x स्क्वायर माइनस 12xy। अब मैं कहता हूँ मुझे फार्मूला कंप्लीट करना है। फ़र्ज़ किया मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये हिस्सा 2x का होल स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि माइनस है तो -2 फार्मूले का आएगा, a की जगह 2x आता है, और b वाला हिस्सा मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे पास 12xy बनना चाहिए। अब बड़ा ये आसान सा तरीका है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। अगर हम इसको अपनाएंगे तो आई फील दैट कि हाँ भी आप ये फ़ौरन कर लोगे, क्योंकि यही एक प्रैक्टिस है जिसकी बेस के ऊपर हम सवाल कर सकते हैं। हमारे सवालों में सबसे मेन मेथड जो है वो यहीं पर आता है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि 12xy हम कैसे, अब 2 to the 4 तो होता है, और अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और साथ में y आ जाए, 2 to the 4, 4 3 12, 12xy मेरे पास बनता है कि नहीं बनता। मीन्स हमारा जो b वाला हिस्सा है वहाँ पे क्या बना,
3y, तो मैं उसका होल स्क्वायर बना लेता हूँ क्योंकि मुझे फार्मूला कंप्लीट करना है और मैंने ये जो प्लस 3y का होल स्क्वायर ये खुद से प्लस किया है। तो रूल्स मैथमेटिक्स का ये है कि अगर आपने खुद से प्लस किया है तो बैलेंस करने के लिए मुझे उसे माइनस भी करना है। यानी क्यों किया? ताकि हम ये फॉर्मूला कंप्लीट कर सकें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको बना सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। जी बेटा, समझ की बात की? कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारे पास a क्या है b क्या है तो वैसे होल स्क्वायर। अभी जो साथ में ये बना है ये साथ में आ जाएगा 9y स्क्वायर। इससे आगे फर्दर क्या होना है वो हम बाद में सीखेंगे, अभी हम सिर्फ फॉर्मूला कंप्लीट करना सीख रहे हैं। फर्स्ट क्या मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 24xy। अब मैं कहता हूँ मुझे फॉर्मूला कंप्लीट करके दें, कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करके दें। तो उसका तरीका कर क्या है इधर देखिएगा, ये मुझे नजर आ रहा है ये x का होल स्क्वायर है प्लस 2 फॉर्मूले का आना है, a की जगह मुझे पता है x आ गया। अब मुझे b फाइंड करना है। अब b फाइंड करने का बहुत आसान मेथड ये है, एक कि जो कांस्टेंट है ना सेंटर वाला 24, आपने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। किसे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 के साथ। अब जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ज़रा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 क्या आया 12। तो मीन्स यहाँ से पता लग गया कि सेकंड वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आनी है 12। x मौजूद है, y नहीं है, तो मीन्स b वाले हिस्से में मेरे पास क्या आया 12y। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ 12 2 ज़ा 24xy आ रहा है, मीन्स जो b है मेरे पास बन गया वो बन गया 12y का होल स्क्वायर। अगर मैंने खुद से प्लस किया है तो बैलेंस करने के लिए मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। तो मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। जी बेटा समझ लगा? और साथ में ये जो है हमारे पास ये साथ में आ जाएगा 144y स्क्वायर। चलिए एक और करते हैं। फर्स्ट क्या मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 7/3x, ये मेरे पास रकम है। मैं कहता हूँ इसका फॉर्मूला कंप्लीट करके दिखाएं जी, बहुत आसान है। मेरे पास ये क्या बनता है स्क्वायर किसका? x का। प्लस है तो फॉर्मूला प्लस का आएगा, माइनस होता फर्स्ट के यहाँ पे मैं कहता माइनस है तो यहाँ पे आता -2, a में आता x। अब b मुझे फाइंड करना है। b फाइंड करने का तरीका क्या है? मैंने कहा ये जो कांस्टेंट है यानी 7/3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। अब कुछ डिवाइड तो हो नहीं रहा तो मैं कह सकता हूँ 7 1 ज़ा 7 3 2 ज़ा 6, यानी जो b वाला हिस्सा है उसमें क्या आ जाएगा 7/6। क्या आ जाएगा 7/, यानी अब b वाले हिस्से में क्योंकि यहाँ पे x में जो था x ऑलरेडी आ चुका है। तो अब देखो जरा कि मेरे पास 2 6 को डिवाइड करे तो 7/3x आता है कि नहीं आता, यानी b वाला हिस्सा बन गया 7/6 का होल स्क्वायर। अगर प्लस किया तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना है माइनस भी करना है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे पास बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर और साथ में आ गया 49/36। ये जी कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका है। इससे आगे क्या होगा हम सवालों की तरफ आते हैं और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो स्टेप है उसके सवाल हम करके देखते हैं जी। हमारी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वो कहता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब हमने बाय फैक्टराइजेशन का मेथड पढ़ा था ना, तो उसके लिए मैं कहता था इक्वल टू 0 रखना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आप एक कॉन्सेप्ट ज़हन में बिठाएंगे, स्टेप्स बनाएंगे, उन स्टेप्स के साथ इन सवालों को करना ज़रा आसान हो जाएगा। वो क्या? सबसे पहला स्टेप, आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे उठा के लेफ्ट से आपने राइट ले जाना है, यानी 7x स्क्वायर
प्लस 2x, -1 राइट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, पहला स्टेप। नंबर 2, अब जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, जी बिल्कुल +7 है, पर उसका स्क्वायर भी होना चाहिए। अब 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, तो आपने इस 7 को ख़त्म करना है। उसके लिए आपने एक छोटी सी स्टेटमेंट देनी है, आप इतना सा लिख दें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। तो देखो 7x स्क्वायर ओवर 7, 2x ओवर 7, 1 ओवर 7, आपका 7 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया x स्क्वायर 2 ओवर 7 x इज इक्वल टू 1 ओवर 7। अब ये भी एक इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैंने इसे 2 ओवर 7 x लिखा, आप 2x ओवर 7 लिखते हैं तब भी ठीक है, आप इस तरह से लिखते हैं तब भी ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा कि जब मैं अगला स्टेप करवाऊंगा तो आपको इजी लगेगा। अब देखो जरा कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाना है। अभी देखो x स्क्वायर है, ये तो मुझे नज़र आ रही है, x का होल स्क्वायर बनता है, सेंटर में प्लस का साइन है, हाँ जी, +2 फार्मूले का आया, a की जगह x आ गया, मुझे b वाला हिस्सा फाइंड करना है। तो b वाला हिस्सा फाइंड करने का मैंने भी आपको एक तरीका सिखाया, वो क्या, सेंटर में क्या है 2/7, आपने 2/7 को मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर 2 के साथ। तो देखो ज़रा आपका 2 से डिवाइड हुआ तो रिमेनिंग क्या बचा 1 ओवर 7, यानी मेरे पास जो b वाला हिस्सा है वो क्या आएगा 1 ओवर 7। 2ab, b में आया 1 ओवर 7, तो मीन्स मैंने फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर कर लिया। अब देखो जो मैंने प्लस किया है, बैलेंस करने के लिए मुझे माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, हमने रूल बढ़ा और इक्वल में दिया गया 1 ओवर 7। अब यहाँ पे एक छोटी सी लॉजिक अगर आप समझ जाओ, हमने जो पिछले सवाल अभी एग्जांपल्स की, जो मैं प्लस करता हूँ वो माइनस भी करता हूँ। अगर हम ये देखें, ये माइनस वाली टर्म क्योंकि ये बचेगी, क्योंकि मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनता है, तो ये तो बन जाएगा x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर, बचा क्या -1 ओवर 7 का होल स्क्वायर। तो अगर हम ये स्टेप यहाँ पे आपको मैं इस तरीके से सिखाऊं कि जो मैंने लेफ्ट पे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस किया है वही हिस्सा हम इसी स्टेप के अंदर इक्वल 1 ओवर 7 के साथ भी प्लस कर लेते हैं, क्योंकि वो माइनस का था, राइट पे जाएगा तो वो प्लस का तो अल्टीमेटली होगा। तो हम ये कह लेते हैं कि जो लेफ्ट में प्लस किया वो राइट में भी प्लस कर लिया, तो इससे हमारा एक स्टेप बच गया। क्यों, इक्वल 1 ओवर 7 और 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49। हाँ जी, रिपीट करता हूँ, हमारे पास x का होल स्क्वायर बन रहा है, +2 फार्मूले का, a की जगह x आ गया, b की जगह 1 ओवर 7 आया तो 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर किया, जो b के प्लस किया है लेफ्ट पे वही राइट पे प्लस कर दिया। अब जरा देखिएगा, x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर 1 ओवर 7, हमने 7 और 49 का एलसीएम लेना है, तो मेरे पास 49 आता है, 7 49 को डिवाइड करेगा 7 आएगा, 7 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 7 1 से 7, 49 से डिवाइड हुआ 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो मेरे पास x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8 ओवर 49। ये बेटा समझ लगा सबको। नाउ स्क्वायर खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और तुम्हें देनी है तरफेन का जज़र लेने से। जब आप तरफेन का जज़र लोगे, x प्लस 1 ओवर 7 होल का स्क्वायर रूट 8 ओवर 49 होल स्क्वायर रूट, तो x प्लस 1 ओवर 7 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब 8 का जज़र नहीं होता, ज़रा यहाँ पे भी नोट करें इस बात को, 8 का जज़र है, 4 2 सा कितना होता है 8, 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 2 और अंदर आ गया 2, यानी 8 का जो जज़र है वो क्या बनता है 2 अंडर रूट 2।
14 का जजर 7 आता है। तो यहाँ पे एक लॉजिक, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, वेरिएबल के इक्वल में जो भी कांस्टेंट है आपने उसका प्लस माइनस लगाना है, जजर आता है या नहीं आना, आपने प्लस माइनस लगा लेना है। अब 8 का जजर आ गया 2√2 और ओवर मेरे पास कितना आ गया 7। अब यहाँ से आगे क्योंकि एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में है तो हम अलग अलग नहीं करते, हम ऐसा करते हैं +1/7 लेफ्ट से राइट जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। जरा नोट कीजिएगा, x इज इक्वल टू -1/7 प्लस माइनस 2√2/7। अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास कितना आता है 7। 7 को डिवाइड करेगा 1 आएगा, 1 को ऊपर -1 से दिया -1, 7 को डिवाइड करेगा तो 2√2। इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता तो मैं कह दूंगा हेंस मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ गया -1 प्लस माइनस 2√2/7। जी बेटा समझ लगा सबको। ये जी हमारा पार्ट 1 था। जी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है ax² + 4x - a इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर a 0 होता है तो यहाँ पे 0 रखने के बाद तो x² तो खत्म हो जाएगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? हमने अभी स्टेप पढ़े थे, उन्हीं स्टेप को मद्देनजर रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा ज़रा, हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था, जो भी कांस्टेंट है उसे इक्वल की राइट साइड ले जाए, यानी ax² + 4x - a राइट पे किया तो क्या हो गया +a। नाउ x² का जो भी कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर होना चाहिए, a का स्क्वायर नहीं हो रहा, हमने इस a को ख़त्म करना है। हमने क्या लिखा, तरफेन को a पर तकसीम करने से बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a, तो मेरे पास देखो जरा ax² ओवर a 4x ओवर a एंड a ओवर a। आपका a से डिवाइड हुआ तो रिमेनिंग क्या बचा x², 4x ओवर a और a से डिवाइड हो गया तो क्या रह गया 1। जी ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, x² अगर देखा जाए तो ये x का होल स्क्वायर बनता है, प्लस है तो फॉर्मूले का +2 आया, a की जगह x आ गया। अब मुझे b फाइंड करना है, तो b फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ये जो 4/a है, 4/a जो है, मैं इसको अगर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2 4 को डिवाइड करता है तो मेरे पास बचता है 2/a, यानी जो b वाला हिस्सा है वो मेरे पास आएगा 2/a। आप चेक कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई हो तो 4 आता है, 4x/a मेरे पास बनता है, यानी कि b वाला हिस्सा मेरे पास बन गया 2/a का होल स्क्वायर। अच्छा, जो मैंने लेफ्ट में प्लस किया फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए, वो अल्टीमेटली मैं राइट पे ले जाके भी क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। जी क्लियर, यानी a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर, यानी x + 2/a का होल स्क्वायर, और ये बन गया 1 + 4/a²। जी क्लियर। नाउ x + 2/a होल स्क्वायर मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास a² आता है एलसीएम में, तो a² 1 से मल्टीप्लाई हुआ a² से डिवाइड हुआ 1 आया, 1 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 4। अब मुझे स्क्वायर खत्म करना है, हमने स्टेटमेंट दी, तरफेन का जजर लेने से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी x + 2/a² एंड स्क्वायर रूट a²
+4 ओवर ए स्क्वायर, इसका भी कंप्लीट स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर से कैंसलाइज हो गया, ये तो रह गया जी x+2 ओवर ए। मैंने कहा था जजर आए ना आए आपने प्लस माइनस लगा देना। अब यहाँ पे ऊपर प्लस में वैल्यूज हैं, नीचे डिवाइड में भी, ऊपर नीचे डिवाइड भी है। तो बेटा थोड़ा सा रूल याद करवाता हूँ। हमने स्क्वायर रूट के कुछ रूल्स पढ़े थे कि अगर दो वैल्यूज जजर में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो हम इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर इसी तरह स्क्वायर रूट में टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, हम ज़रूरत के मुताबिक इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं और इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। बट अगर प्लस है या माइनस है और दो वैल्यूज़ हैं वो जज़र में हैं, तो ये किसी सूरत में भी ना तो अलग किए जा सकते हैं और अलग अलग हो तो इकट्ठे नहीं किए जा सकते। मीन्स ये प्लस साइन है, इसकी वजह से इसका जो स्क्वायर रूट है ये तो कंप्लीट रहेगा, यानी इसका तो जज़र ख़त्म नहीं हो सकता। तो ए स्क्वायर +4 जो है ये तो जज़र में रहेगा, लेकिन ऊपर नीचे डिवीजन है तो नीचे ए स्क्वायर का जज़र ख़त्म हो गया तो मेरे पास क्या रह गया ए। क्योंकि जज़र पूरा नहीं आया, मुझे अलग अलग सेपरेट नहीं करना, तो +2 ओवर ए राइट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 ओवर ए, यानी a इज इक्वल टू -2 ओवर ए प्लस माइनस ए स्क्वायर +4 जज़र में है और डिनोमिनेटर में आ गया a। अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास एलसीएम में आएगा a को डिवाइड करेगा -2 प्लस माइनस a को डिवाइड करेगा तो मेरे पास आ गया a स्क्वायर +4 स्क्वायर रूट दैट इज x। इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो हम कह देंगे प्लस जो हल सेट है मेरे पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस a स्क्वायर +4 स्क्वायर रूट ओवर a। जी बेटा समझ लगा सबको? जी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट 11x² - 34x + 3 = 0 इट्स अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको सॉल्व करना है। बोर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई दफ़ा बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, तो वही हम रूल्स पे चलेंगे। हमारा रूल नंबर 1 क्या था, हम कांस्टेंट को उठा के इक्वल की राइट साइड पर लेकर जाएंगे। तो हम पहले वही स्टेप करेंगे, 11x² - 34x = -3। नाउ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और उसका स्क्वायर भी होना चाहिए, तो 11 तो किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा। तो हमने क्या किया, हमने स्टेटमेंट दी तरफेन को 11 पर तकसीम करने से बाय डिवाइडिंग both sides by 11। तो इससे क्या हुआ, तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, 11x² ओवर 11, 34x ओवर 11 एंड -3 ओवर 11। 11 से डिवाइड हुआ, क्या रह गया x², ये रह गया 34 ओवर 11x और ये है -3 ओवर 11। अब माइनस है तो फॉर्मूला माइनस का आएगा, देखते हैं जी, यानी ये x का स्क्वायर है, -2 फॉर्मूले का, a की जगह आ गया x। हमें b वाला हिस्सा फाइंड करना है, तो b वाला हिस्सा फाइंड करने के जी हमने क्या तरीका सीखा कि हमारे पास सेंटर में क्या है जी 34 ओवर 11, हम इसको मल्टीप्लाई कर इससे करेंगे 1/2 के साथ, यानी 34 ओवर 11 इज मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 34 को डिवाइड करते 2 1 2, 1 कैरी, 2 7 14, तो मेरे पास बनता है 17 ओवर 11, यानी जो b वाला हिस्सा है वो मेरे पास आएगा 17 ओवर 11। आप चेक कर सकते हो 17 2 से मल्टीप्लाई हो तो 34 आता है, 34 ओवर 11x मेरे पास है, यानी कि b वाला जो हिस्सा है वो बना 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर इक्वल, जो मैंने लेफ्ट में प्लस किया फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, एग्जैक्टली हमने राइट पर भी उसी को प्लस कर लिया। तो मेरे पास
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a में x आ गया और b में आ गया 17/11, और यहाँ पे -3/11, 17 का स्क्वायर 289 और 11 का स्क्वायर आ गया 121। राइट साइड पे जो वैल्यू है उसका एलसीएम लेंगे हम। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास आता है 121। 11 121 को डिवाइड करेगा तो 11 आता है, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया -33, 121 को डिवाइड करेगा 1 आएगा, और 1 को ऊपर 289 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 289। जी बेटा समझ लगा सबको? तो साथ में चल रहा है जी हमारे पास x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आएगा 256, और ओवर में है जी मेरे पास 121। स्क्वायर खत्म करना है, स्टेटमेंट दे दी, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब जब स्क्वायर रूट लिया यानी x माइनस 17/11 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 256/121 होल स्क्वायर रूट। तो x माइनस 17 और 11 इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 256 16 और 121 11। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट कंप्लीट आ गया है तो इससे आगे हम एक छोटा स्टेप कर लेते हैं, वो क्या, एक बार वैल्यू को प्लस में सॉल्व करते हैं और एक बार माइनस में। यानी कैसे, देखिए जरा, x माइनस 17/11 इक्वल टू 16/11, x माइनस 17/11 इक्वल टू माइनस 16/11। एक बार वैल्यू को प्लस में रखा और एक बार माइनस में। सेंटर में जरा लाइन लगा लेते हैं, आपको जरा वाज़ेह हो जाएगा कैसे। माइनस 17/11 राइट पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 16/11 प्लस 17/11। मैं दोनों का एलसीएम लूँ तो 11 आएगा, 11 को डिवाइड करेगा तो 16 आ जाएगा, 11 को डिवाइड करेगा 17 आ जाएगा, दोनों को प्लस किया तो 33/11 आएगा, डिवाइड करें तो x इक्वल टू मेरे पास 3 के इक्वल आता है। क्लियर? अब दूसरी साइड पे देखो जरा, माइनस 17/11 राइट पे जाएगा, अल्टीमेटली मेरे पास हो जाएगा प्लस 17/11। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे भी अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास 11 आएगा, 11 आने के बाद 11 को डिवाइड करेगा तो माइनस 16 आएगा, 11 को डिवाइड करेंगे 17 आएगा, और 17 में से 16 निकालेंगे क्योंकि 17 बड़ा है तो मेरे पास 1 मिलता है, और 1/11 मेरे पास सेकंड आंसर आ जाएगा। यानी मेरे पास हेंस सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 3 and 1/11। जी बेटा समझ लगा सबको? जी हमारा फोर्थ पार्ट, LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0, L इज नॉट इक्वल टू 0, यानी L 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर 0 L की जगह लगाएंगे तो x स्क्वायर जो है वो तो 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, इसलिए L 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करें। अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहला जो मेथड पढ़ा हम उसी को अप्लाई करेंगे। हमने क्या किया था, जो कांस्टेंट है उसे इक्वल के राइट साइड पे LX स्क्वायर प्लस MX इज इक्वल टू माइनस N। एक्स के जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और उसका स्क्वायर होना चाहिए। अब L जो है वो पॉजिटिव तो जरूर है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं हो रहा। हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय L, हमने दोनों साइड्स को L से डिवाइड किया, यानी LX स्क्वायर ओवर L, MX ओवर L एंड माइनस
n ओवर l। जब डिवाइड किया तो l l से डिवाइड हो गया, तो ये तो रह गया x स्क्वायर, ये बन गया mx ओवर l, और ये है माइनस n ओवर l। हमारा पहला हिस्सा ये x का स्क्वायर बनता है, प्लस है तो +2 फॉर्मूले का आया, a की जगह x आया। मुझे b वाला हिस्सा फाइंड करना है, तो जरा b वाला हिस्से में देखो जरा, ये m ओवर l है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, m ओवर l को मल्टीप्लाई किया 1 ओवर 2 के साथ, तो कुछ डिवाइड तो नहीं हो रहा, तो मेरे पास जो b वाला हिस्सा है क्या वो m ओवर 2l नहीं बन रहा, यानी जो b वाला हिस्सा है मेरा उसमें आ गया m ओवर 2l। तो आप देखो जरा 2 को डिवाइड करे तो mx ओवर l मेरे पास आता है, यानी b वाला जो हिस्सा है मेरे पास आ गया m ओवर 2l का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर। यानी मेरे पास a, ये b आ गया, b वाले हिस्से में m ओवर 2l का होल स्क्वायर है, जो हमने प्लस किया वो राइट पे भी प्लस कर लिया, तो यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी बन गया m x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर माइनस n ओवर l, ये बना m का स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर खोला 4l स्क्वायर। अब अगर मैं राइट साइड पे एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास 4l स्क्वायर आता है, तो ध्यान समझिएगा, l एक l को डिवाइड करेगा 4l बचेगा, 4l को n से मल्टीप्लाई किया तो बना 4ln, 4l स्क्वायर को डिवाइड करेगा 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया m स्क्वायर, और साथ में चल रहा है x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, हमने स्टेटमेंट दे दी, टेकिंग स्क्वायर रूट x m ओवर 2l स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अच्छा यहाँ पे आप देखो मैंने स्क्वायर रूट लेना है इस हिस्से का, जस्ट एक सवाल का आंसर बनाने के लिए, ये माइनस की टर्म है ना, ये प्लस की है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 4l स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, यानी मैंने सिर्फ इतना किया, माइनस वाली टर्म को बाद में लिख लिया, प्लस वाली टर्म पहले लिख लिया। अब देखो स्क्वायर तो स्क्वायर से खत्म हो गया, और मैंने आपको शुरू में बोल दिया था कि राइट साइड पर वैल्यू का स्क्वायर रूट आए या ना आए आपने प्लस माइनस लगाना है, और अभी मैंने रूल भी पढ़ा कि माइनस में हम स्क्वायर रूट सेपरेट नहीं कर सकते, तो मींस m स्क्वायर माइनस 4ln इसका स्क्वायर रूट ओवर 4l स्क्वायर का क्या आ गया 2l। जी समझ आ बेटा सबको। नाउ ये प्लस m ओवर 2l है, राइट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln स्क्वायर रूट, और ओवर में है जी मेरे पास 2l। अगर मैं अब एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास दोनों डिनोमिनेटर्स में 2l है, 2l एलसीएम में आएगा, 2l से डिवाइड हुआ 1 आया, 1 को माइनस m से दिया तो माइनस m प्लस माइनस 2l से डिवाइड हुआ 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया m स्क्वायर माइनस 4ln, यानी हेंस मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ गया माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l। जी बेटा समझ आया बेटा सबको,
क्वेश्चन 3 फिफ्थ पार्ट 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है इसको। तो पहला स्टेप क्या था, कांस्टेंट इक्वल की रैशनल। इसमें हमारे पास कांस्टेंट ही नहीं है, जीरो है समझो कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, उसका स्क्वायर होना चाहिए 3 पॉजिटिव तो जरूर है पर स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता, तो लिहाजा हमने स्टेटमेंट दी डिवाइडिंग both sides by 3। डिवाइडिंग both sides by 3 में क्या हुआ, यानी 3x स्क्वायर ओवर 3, 7x ओवर 3, 0 ओवर 3, 3 से डिवाइड हुआ x स्क्वायर दैट इज 7 ओवर 3x और 0 से 3 डिवाइड हुआ तो मेरे पास आ गया 0। नाउ यहाँ पे मेरे पास ये x का होल स्क्वायर बनता है, प्लस है तो फॉर्मूले का प्लस 2 आएगा, a की जगह आ गया x, मुझे b फाइंड करना है। अब b के लिए देखो ज़रा, मेरे पास यहाँ पे टर्म है 7 ओवर 3, तो मैं अगर 7 ओवर 3 को 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो डिवाइड तो नहीं होता, तो मेरे पास बनता है 7 ओवर 6, यानी b वाला जो हिस्सा है मेरे पास आ गया 7 ओवर 6, यानी 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर। जो मैंने लेफ्ट में प्लस किया बैलेंस करने के लिए मैंने राइट पर भी प्लस कर दिया। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बन गया x प्लस 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर। 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा ये मेरे पास आ गया। अच्छा, इसे मैं स्क्वायर ओपन करना चाहिए 49 ओवर हम 36 लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं ठीक है, तो भाई स्क्वायर में भी रखेंगे तब भी सवाल ठीक होगा। नाउ स्क्वायर खत्म करना है, हमने स्टेटमेंट दी टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया, x प्लस 7 ओवर 6 स्क्वायर स्क्वायर रूट 49 ओवर 36 स्क्वायर रूट, तो x प्लस 7 ओवर 6 प्लस माइनस 7 ओवर 6। यहाँ से हम एक बार वैल्यू प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। मैं यहाँ पे करता हूँ ज़रा इसको, देखिएगा x प्लस 7 ओवर 6 इक्वल टू 7 ओवर 6, x प्लस 7 ओवर 6 माइनस 7 ओवर 6, प्लस 7 ओवर 6 हमारा राइट पे जाएगा माइनस 7 ओवर 6। और कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहले प्लस के माइनस की कट जाएगी तो 0 आ जाएगी। चलें हम एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम आएगा, 6 से डिवाइड हुआ 7, 6 से डिवाइड हुआ 7, 7 में से 7 को माइनस किया 0 ओवर 6, तो आंसर मेरे पास क्या आता है 0। यानी अगर मैं चाहता तो मैं ये भी कह सकता था कि प्लस 7 ओवर 6 माइनस 7 ओवर 6 डिवाइड हुआ था, x का जवाब क्या आ गया 0। हम इस तरीके से भी कर सकते थे। सेकंड पार्ट को देखते हैं जरा, प्लस 7 ओवर 6 राइट पे जाएगा माइनस 7 ओवर 6, अगेन एलसीएम लिया 6 आएगा, 6 से डिवाइड ऊपर से माइनस 7, 6 से डिवाइड माइनस 7, दोनों माइनस के हैं, माइनस 14 ओवर 6। अगर ये दोनों डिवाइड हों तो 2 7 14, 2 3 6, तो x का जवाब बनता है माइनस 7 ओवर 3। यानी मेरे पास x के दो जवाब आ गए, तो मैं कह दूंगा हेंस मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। एक जवाब मेरे पास 0 आता है और एक जवाब है माइनस 7 ओवर 3। जी बेटा समझ लगा सबको? जी क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा 6 पार्ट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0। हम इस पार्ट को जरा देखते हैं। कंप्लीट स्क्वायर के लिए हमने सबसे पहला स्टेप जो सीखा, कांस्टेंट इक्वल की रेशनल होना चाहिए, यानी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 राइट पे गया तो प्लस 195। हाँ जी, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो लिहाजा x ही का स्क्वायर बन गया, माइनस 2 फार्मूले का आया, a की जगह x आया,
मुझे b निकालना है तो 2x चाहिए, ये तो हम ज़बानी भी कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट जो वो 1 आएगा, 2 1 2 बनता है, तो मींस b जो है मेरे पास बनता है 1 का होल स्क्वायर। तो राइट पे भी हमने किया 195 एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर एंड 195 प्लस 1, 195 में 1 प्लस किया तो मेरे पास आ गया 196। स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्टेटमेंट पूरी देनी है आप लोगों ने। स्क्वायर रूट लेंगे x माइनस 1 स्क्वायर रूट 196 स्क्वायर रूट, यानी x माइनस 1 प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 14 होता है। यहां से मेरे पास x माइनस 1 इक्वल टू प्लस 14, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 14, माइनस 1 राइट पे गया प्लस 1, तो x का एक जवाब मेरे पास आ गया 15, माइनस 1 राइट पे गया प्लस 1, x इक्वल टू आ गया माइनस 13, यानी मेरे पास x के दोनों जवाब आ गए, तो मैं कह दूंगा हैंस सॉल्यूशन सेट आ गया जी मेरे पास 15 एंड माइनस 13। जी बेटा समझ लगा सबको। क्वेश्चन नंबर 3 सेवंथ पार्ट, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इक्वल टू 7/2x। अच्छा जी, इक्वेशन है पर इक्वल टू 0 नहीं था, कांस्टेंट की राइट साइड पे कांस्टेंट होना, इक्वल की राइट साइड पे कांस्टेंट होना चाहिए था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है पर x हमारा राइट साइड पर है, कांस्टेंट भी इस तरह मौजूद है। हम यहाँ पे एक स्टेप करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को हम उठाकर राइट साइड पर लेके जाते हैं तो वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया प्लस एक्स स्क्वायर में। नाउ दोनों इक्वालिटीज में लेफ्ट को राइट कर लें, राइट को लेफ्ट कर लें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इक्वल टू 15/2। नाउ फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, प्लस है तो प्लस 2 फॉर्मूले का हासिल आएगा, यानी ये x का स्क्वायर बनता है प्लस 2 फॉर्मूले का a की जगह x आता है। मुझे b फाइंड करना है, उसका तरीका कि हमारे पास सेंटर में 7/2 है, तो अगर मैं 7/2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनता है 7/4, यानी जो b वाला हिस्सा है मेरे पास आता है 7/4, यानी 7/4 का होल स्क्वायर बनेगा। 2ab, b में b का स्क्वायर जो प्लस किया हम राइट साइड पर भी उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी 7/4 का होल स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 15/2, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ मेरे पास 16 आता है, 2 8 16। अगर मैं 2 8 16 कर रहा हूँ तो मेरे पास 8 आता है, और अगर मैं 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 120 आता है। 16 से डिवाइड हुआ तो मेरे पास आया 49, यानी साथ में है x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, मैंने प्लस किया तो मेरे पास आ गया 169/16। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x प्लस 7/4 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट 169/16 स्क्वायर रूट x प्लस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। हमारा वैल्यू प्लस माइनस में आ गई, स्क्वायर रूट भी सॉल्व हो गया। तो यहाँ से एक बार ये वैल्यू को हम टर्म में प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में, यानी x प्लस 7/4 13/4
x प्लस 7/4 माइनस 13/4। जी बेटा क्लियर। प्लस 7/4 राइट पे जाएगा, 13/4 माइनस 7/4, एलसीएम लेता हूँ, 4 आएगा, 4 को डिवाइड करेगा, 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 13 और ऊपर से 7, तो मैंने माइनस किया तो मेरे पास आता है 6/4। डिवाइड होते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो x का जवाब आ गया 3/2। जी सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट के लिए प्लस 7/4 राइट पे जाएगा, माइनस 7/4 अगेन एलसीएम लिया, 4 आएगा, 4 4 को डिवाइड करेगा, माइनस 13, 4 4 को डिवाइड करेगा, माइनस 7, तो मैंने प्लस किया तो माइनस 20/4, और 420 को डिवाइड करे तो x का जवाब आता है -5। यानी हेंस मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 3/2 एंड -5। जी बेटा समझ लगा सबको। जी हमारा 8th पार्ट, x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इक्वल टू 0। कांस्टेंट इक्वल की लेफ्ट साइड से राइट पे जाएगा पहले, तो हमारे पास यानी x स्क्वायर प्लस 17x इक्वल टू आ गया -33/4। नाउ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही है जी और स्क्वायर भी है, तो मींस x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a में आया x, ये b फाइंड करना है, सेंटर में 17 है, और अगर मैं 17 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो b वाली टर्म है वो बनती है 7/2, यानी b वाला हिस्सा मेरे पास आ गया 17/2, यानी 17/2 का होल स्क्वायर माइनस 33/4, यानी 17/2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी बन गया x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर माइनस 33/4, और ये है 289/4। जी बेटा क्लियर। नाउ यहाँ से एलसीएम लेंगे, x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इक्वल टू मेरा 4 एलसीएम, 4 4 से डिवाइड करेगा, ऊपर से माइनस 33 और 4 को डिवाइड करेगा 289, तो मेरे पास x प्लस 17/2 होल स्क्वायर आ गया 256/4। नाउ स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी x प्लस 17/2 स्क्वायर रूट 256/4 स्क्वायर रूट, यानी x प्लस 17/2 इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 16/2। यहाँ से हम एक बार वैल्यू प्लस में रखेंगे और एक बार माइनस में। x प्लस 17/2 इक्वल टू प्लस 16/2, x प्लस 17/2 इक्वल टू माइनस 16/2 प्लस 17/2 हमने मूव किया, दैट इज माइनस 17/2, एलसीएम लिया, 2 आएगा, 2 2 को डिवाइड करेगा, 16 2 2 को डिवाइड करेगा, माइनस 17, तो x इक्वल टू आ गया -1/2, x इक्वल टू माइनस 16/2 प्लस 17 उस तरफ गया, माइनस 17/2, एलसीएम लिया, 2 आएगा, 2 2 को डिवाइड करेगा, माइनस 16 2 2 को डिवाइड करेगा, माइनस 17, तो x इक्वल टू आ गया -33/4।
ओवर 2, यानी मेरे पास x के दोनों जवाब आ गए, यानी हैंस मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया -1/2 एंड -33/2। जी बेटा, समझ लगा सबको? क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा 9th पार्ट, 4 - 8/3x + 1 इक्वल 3x² + 5/3x + 1। हमें इसे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर जो उसे ख़त्म करना है। अगर मैं ओवरऑल एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास एलसीएम में आता है 3x + 1। तो मैंने क्या किया, हमने स्टेटमेंट दी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3x + 1। 4 is multiplied by 3x + 1, 3x + 1 is multiplied by 8/3x + 1, and 3x + 1 is multiplied by 3x² + 5/3x + 1। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ा 12x एंड 4 1 ज़ा 4। 3x + 1 3x + 1 से डिवाइड हुआ तो रिमेनिंग क्या रह गया 8। 3x + 1 3x + 1 से डिवाइड हुआ, रिमेनिंग क्या रह गया 3x² + 5। जी क्लियर? अब क्योंकि x का जो वैल्यू है वो हमारी किस साइड में मौजूद है, राइट साइड पर, तो ऐसा करते हैं, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 12x 8 में से 4 निकाल दिया -4, 3x² + 5। ऐसा करते हैं, x वाला इधर ले जाते हैं, कांस्टेंट पर लेते हैं, -4 + 5 इस तरफ आया -5 + 12 राइट पे गया -12। नाउ यहाँ पे दोनों इक्वालिटीज में 3x² -12x -5 -4 बन गया -9। अब कांस्टेंट हमारा राइट साइड पर है, x² का जो कोएफिशिएंट है 3, उसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता, तो 3 को ख़त्म करने के लिए हमने एक स्टेटमेंट दी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। जब मैंने दोनों साइड पे डिवाइड किया, 3x² over 3, 12x over 3 and -9/3। 3 को डिवाइड करेगा x², 3 4 = 12, 3 9 को डिवाइड करेगा तो -3। नाउ अब फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं, डेट इज x² -2 फॉर्मूले का, एक ही जगह x आ गया, मुझे 4x मिला था, अल्टीमेटली जो b वाली वैल्यू वो 2 आएगी, क्योंकि 2 2 ज़ा 4x बनता है, तो b का स्क्वायर बन गया 2 का स्क्वायर। जो हमने लेफ्ट में प्लस किया वो राइट में भी हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ये बन गया x - 2 का होल स्क्वायर -3 + 4। नाउ x - 2 का होल स्क्वायर, 4 में से 3 निकाला 1, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट यानी x - 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट, यानी x - 2 इक्वल टू आ गया +-1। यहाँ से x - 2 इक्वल टू +1, x - 2 इक्वल टू -1, -2 राइट पे गया +2, तो x का एक जवाब बन गया मेरे पास 3। सेकंड वाले को देखते हैं जरा, -2 राइट पे गया +2, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास सेकंड जवाब आ गया +1, यानी हेंस मेरे पास
सोल्यूशन सेट आ गया 3 and 1। जी बेटा, समझ आएगा सबको। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट और 10th पार्ट, 7 इंटू एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 5a इंटू 3x प्लस 23a। अब यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो पहले मुझे इसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, 5a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमें पता लगेगा हमने इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। नाउ देखते हैं ज़रा, दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं, होल का स्क्वायर है, तो फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था। अगर दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं, होल का स्क्वायर है, तो फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। 7 यानी x का स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a में x आया, b में 2a आया, प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a को 7x से दिया 35ax, 5 को 23 से दिया तो मेरे पास आता है प्लस 115a स्क्वायर। नाउ 7 that is x square, that is 4a square, 2 to the 4ax plus 3a square is equal to 35ax 115a square। 7 से मल्टीप्लाई करें, 7x square प्लस 28a square प्लस 28ax प्लस 3a स्क्वायर 35ax 115a स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे नोट करो 28a स्क्वायर एंड प्लस 3a स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं, इन्हें ऐड करने ज़रा। 7x स्क्वायर प्लस 28ax, 28 में 3 जमा कर दिया तो मेरे पास आ गया 31a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax एंड प्लस 115a स्क्वायर। अब यहाँ देखो x, ये भी x है, x वाले हिस्से में 35ax को उठाकर हम ले आते हैं किस साइड पर, लेफ्ट साइड पे, क्यों, x स्क्वायर हमारा लेफ्ट पे है, और प्लस 31a के जो कॉन्स्टेंट उठा के हम ले जाते हैं राइट साइड पर, यानी 7x स्क्वायर 28ax माइनस 35ax इज इक्वल टू 115a स्क्वायर एंड माइनस 31a स्क्वायर। नाउ 35 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करना है, 7x स्क्वायर माइनस 7ax, और 115 में से 31 को माइनस करना है तो मेरे पास आता है 84a स्क्वायर। नाउ कांस्टेंट हमारा राइट साइड पर है, x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है पर इसका स्क्वायर नहीं कंप्लीट होता, 7 मुझे नहीं चाहिए, मैंने स्टेटमेंट दे दी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। जब मैंने दोनों साइड पे 7 पे डिवाइड किया, 7x स्क्वायर ओवर 7, 7ax ओवर 7, 84a स्क्वायर ओवर 7, 7 से डिवाइड हुआ, x स्क्वायर 7 से डिवाइड हुआ, ax 7 1 से 7, 1 कैरी जाएगा, 7 2 14, 12a स्क्वायर। नाउ हम फार्मूला कंप्लीट करते हैं। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a में आ गया x, मुझे b फाइंड करना है। तो बेटा देखो, अगर मैं a को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास a/2 बनता है, यानी जस्ट चीज़ समझाने के लिए साइड पे क्या कर लिया, तो यानी a b वाला जो हिस्सा है वो मेरे पास बनता है a/2, 2 से डिवाइड हो तो ax आता है, यानी b में आ गया a/2 का होल स्क्वायर, तो वो राइट पे भी प्लस कर लो 12a स्क्वायर एंड a/2 का होल स्क्वायर। नाउ बन गया जी
x माइनस a ओवर 2 का होल स्क्वायर 12a स्क्वायर एंड a स्क्वायर ओवर 4। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास 4 आता है। 4 12 से 12 4 जा 48 a स्क्वायर, 4 4 से डिवाइड हुआ तो 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, यानी x माइनस a ओवर 2 का होल स्क्वायर। x माइनस a ओवर 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 में 1 प्लस किया तो मेरे पास आ गया 49 a स्क्वायर ओवर 4, टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट, x माइनस a ओवर 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी 49 a स्क्वायर ओवर 4 का भी स्क्वायर रूट, यानी x माइनस a ओवर 2 इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 7a ओवर 4। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x माइनस a ओवर 2 इक्वल टू 7a ओवर 4, x माइनस a ओवर 2 इक्वल टू माइनस 7a ओवर 2, माइनस a ओवर 2, 7a ओवर 4 प्लस a ओवर 2। अच्छा स्क्वायर स्क्वायर से खत्म हुआ, x माइनस a ओवर 2 इक्वल टू प्लस माइनस 7a ओवर 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2। यहाँ से एक बार वाली प्लस में एक बार माइनस में, a ओवर 2 इक्वल टू 7a ओवर 2, x माइनस a ओवर 2 इक्वल टू माइनस 7a ओवर 2। नाउ माइनस a ओवर 2 प्लस a ओवर 2, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास 2 आएगा, 2 2 को डिवाइड करेगा 7a, 2 2 को डिवाइड करेगा तो ऊपर से a आ गया, दैट इज 8a ओवर 2। 8 डिवाइड होगा तो x का जवाब आ गया 4a। सेकंड पार्ट, माइनस 7a ओवर 2 माइनस a ओवर 2 से गया प्लस a ओवर 2, मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास 2 आता है, 2 2 को डिवाइड करेगा 7a, 2 2 को डिवाइड करेगा a तो मेरे पास आ गया माइनस 6a ओवर 2। डिवाइड करें तो मेरे पास आंसर आता है माइनस 3a। जी दोनों जवाब आ गए मेरे पास, तो मैं कह दूंगा हेंस मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ गया 4a एंड माइनस 3a। जी बेटा सबको समझ आ गया।